हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद अजहर एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल बैच यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, मेन पार्ट्स, देयर फंक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद जनरलाइज्ड वेलोसिटी डायग्राम देखा, डेरिवेशन ऑफ फोर्स, वर्क डन, इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम इफिशिएंसी देखा, एंड लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने हेड्स, इफिशिएंसीज, गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील एक्सेट्रा। और अब आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो हमें दे रखा है पेल्टन व्हील हैज मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद अ जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर। द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। कैलकुलेट द पावर गिवन टू द रनर एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। मीन्स पहले देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास में। तो mean bucket speed of 10 meter per second, that means u is given। लिख लेते हैं u given। mean bucket speed means u given है 10 meter per second। एंड आगे देखते हैं a jet of water flowing at the rate of 700 लीटर पर सेकेंड। लीटर पर सेकेंड हो या मीटर क्यूब पर सेकेंड हो, that means वो हमें गिवन है डिस्चार्ज 700 लीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। गॉट इट। अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर, डेट मीन्स ये इफेक्टिव हेड, ये नेट हेड दे रखा है h इज इक्वल टू 30 मीटर। Then the bucket deflect the jet through an angle of 160 degree. It means ये दे रखा है angle of deflection, angle of deflection ये गिवन है हमें 160 डिग्री। लास्ट वीडियो में देखा था डिजाइन एस्पेक्ट्स में कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द पावर गिवन टू द रनर एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो लिख लेते हैं, मींस रनर पावर निकालनी है एंड सेकंड निकालना है हमें हाइड्रोलिक इफिशियंसी। ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं इसके डायग्राम को कि कैसे बनेगा। यहां तक हमारा होता है VR1 ये, और ये होता है हमारा U1। और हम जानते हैं ये पूरा होता है V1 जो इक्वल होता है VW1 के। ये हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये होता है V2 VR2 और ये U2। उसके बाद ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी आती है हमारी V2। इसके दो कंपोनेंट होते हैं VF2 VW2। हम जानते हैं ये एंगल फाई होता है और ये एंगल बीटा होता है। ये इस डायरेक्शन में होता है, ये इस डायरेक्शन में होता है। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, इसके पास थोड़ा सारा ध्यान दिया जाएगा। वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर फाई की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। गॉट इट। आगे बात करते हैं। तो Q VW1 प्लस VW2 U। हम Q को कह सकते हैं रो ए V1 VW1 प्लस VW2 U, ये भी कह सकते हैं। और जो हमसे पावर पूछी गई है रनर पावर, वो वर्क डन पर सेकेंड ही पूछा गया है। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम सब। तो रो हम जानते हैं कितना होता है, 1000 होता है वाटर के लिए।
पुट करते हैं 1000, क्यू हमें गिवन था, हमने उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में किया था 0.7 इंटू VW1 हमारे पास अभी नहीं है और ना ही हमारे पास VW2 है, U हमारे पास में है 10। एक बात हम और जानते हैं, U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U होता है पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में। अब V1 और V2 कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, VW1 और VW2। हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू CV√2GH होता है। हमें यहाँ पे CV नहीं गिवन है, अगर CV गिवन नहीं होता है तब हम उसको लेट कर लेते हैं 0.98। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, V1 इज इक्वल टू 0.98 इंटू √2, G की वैल्यू होती है 9.81 इंटू H हमें गिवन है 30। वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, टू इंटू 9.81 इंटू 30 इंटू 0.98, ये वैल्यू आई है V1 की 23.77 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं V1 किसके इक्वल होता है, VW1 के। अब VW1 V1 आ गया हमारे पास में। ओके, अब हम VR1 को कैसे फाइंड करेंगे, VR1 इक्वल टू V1 माइनस U होता है। V1 23.77 माइनस U कितना है 10, तो VR1 की वैल्यू हो जाएगी 13.77 मीटर पर सेकेंड। ये VR1 आ गया। VR2 कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे वो आपको अभी पता लग जाएगा। हमने पढ़ा था कि VR2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ VR1 होता है। अगर K की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं K इज इक्वल टू 1। इफ वी पुट K इक्वल टू 1 देन VR2 is equal to VR1, that is VR2 is equal to 13.77 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा आ गया है। देन अब हम यहां पर थोड़ी सी अपनी ज्योमेट्री लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे cos phi VW2 फाइंड करने के लिए। देखते हैं कैसे। अगर हम cos phi का यूज करते हैं, cos phi होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा U2 प्लस VW2 और हाइपोटेन्यूज होगा VR2। तो यही लिखते हैं cos phi इज इक्वल टू U प्लस VW2 अपॉन VR2। फाई हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यानी cos 20 इज इक्वल टू U हमें पता है 10 है प्लस VW2 अपॉन VR2 13.77। तो VR2 यहां से कितना आएगा देखते हैं, cos 20 इंटू 13.77 माइनस 10। VW2 आया हमारा, तो लिख लेते हैं वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन per second on runner equal to rho q VW1 plus VW2 U। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 इंटू 0.7 इंटू VW1 हमारा कितना आया था, VW1 आया है हमारा 23.77 प्लस, और VW2 अभी हमने फाइंड किया था 2.9, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2.9, 10 हो गया हमारा U। कैलकुलेट करते हैं सारी पूरी वैल्यू कितना आएगा, 1000 इंटू 0.7 इंटू 23.77 प्लस 2.9 इंटू, ये आ गया हमारा 186,690। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी न्यूटन मीटर, और पर सेकंड की बात है इसलिए यहां आ जाएगा
पर सेकेंड। न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या कहलाता है? वॉट। दैट मीन्स यही हमारी रनर पावर है। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर ऑन रनर, पावर ऑन रनर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको 1000 से डिवाइड क्यों किया? किलोवाट में करना। वन 186 ये हो गई हमारी पावर यहां तक। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें इफिशियंसी की। इफिशियंसी का तो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली पढ़ा है, अपना कितना होता है? 2 VW1 प्लस VW2 U अपॉन V1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। VW2 की वैल्यू आई थी हमारी 2.9 इंटू 10 अपॉन V1, VW1 की ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा 23.77 का स्क्वायर। चेक करते हैं वैल्यू को, तो आंसर निकालते हैं। 23.77 प्लस 2.9 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 23.77 का स्क्वायर। हमारा आंसर आया यहां से 0.9440, और हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी आई है 100 से मल्टीप्लाई करने पर 94.4%। गॉट इट? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है पेल्टन व्हील टर्बाइन हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मींस शाफ्ट पावर इज गिवन 11772। नेक्स्ट हेड हमें गिवन है 380 मीटर। देन स्पीड इज गिवन, ओवरऑल इफिशियंसी इज ऑल्सो गिवन। जेट डायमीटर इज नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ व्हील डायमीटर। डिटरमाइन व्हील डायमीटर मींस यही लिख देता हूं मैं, ये फाइंड करना है। डायमीटर ऑफ जेट फाइंड करना है, मींस स्मॉल डी फाइंड करना है। नंबर ऑफ जेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बकेट्स निकालने हैं, डेप्थ निकालनी है बकेट की, और विड्थ निकालनी है बकेट की। सी भी हमें गिवन है यहां पर, और स्पीड रेशियो भी गिवन है। तो आइए लिखते हैं गिवन पहले क्या है हमारे पास। वैसे लिखा हुआ है गिवन, हमें गिवन है। एक चीज और गिवन है कि डायमीटर ऑफ जेट इज नॉट एक्सीड, मींस स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ कैपिटल डी। हम लिख सकते हैं ये। ओके, अब हम आगे अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट कितना होता है? v1 इज इक्वल टू CV रूट 2GH। यहां से हम पहले v1 निकालेंगे। ओके, तो v1 कितना आएगा? CV हमें गिवन है 0.985। 2 इंटू 9.81 इंटू 380 हेड हमें गिवन था, सॉरी यहाँ 380 है। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। 2 इंटू 9.81 इंटू 380 इंटू 0.985, तो ये आया है हमारा v1 85.05 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ जेट हो गया। नेक्स्ट u, स्पीड ऑफ व्हील। तो ku स्पीड रेशियो होता है, इसको हमने सब पढ़ा था डिजाइन एस्पेक्ट्स में। ku हमें गिवन था 0.45
देख लीजिए 0.45, तो 0.45 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 380, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 9.81 इंटू 380 इंटू 0.45, तो ये आया है U 38.85 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हम जानते हैं U इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60 होता है। U हमने फाइंड कर लिया है 38.85, लिख लेंगे इसे, इक्वल टू पाई कैपिटल डी मीन्स डायमीटर ऑफ व्हील इंटू एन हमें पता है कितना है 750, तो हम पुट कर देंगे 750 अपॉन 60। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी मीन्स डायमीटर ऑफ व्हील। हाउ? 38.85 इंटू 60 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 750। ओके, तो यहां से डी आ गया 0.989 मीटर। और हमें एक सिचुएशन भी गिवन थी कि डायमीटर ऑफ जेट इज 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील, तो यहां से हम और डायमीटर ऑफ जेट भी फाइंड कर सकते हैं 0.989। तो इसको देख लेते हैं 0.989 डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू आती है d इज इक्वल टू 0.165 मीटर। दो चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ओवरऑल इफिशियंसी इज ऑल्सो गिवन। देखिए ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हमारा शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, यही हमने पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू हो गई 0.86 इक्वल टू शाफ्ट पावर हमें गिवन है, कितना गिवन है शाफ्ट पावर 11772 किलोवाट। इसको वाट में कर लेंगे 11772 इंटू 1000 अपॉन वाटर पावर हम यहां से फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा वाटर पावर 11772 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.86, तो वाटर पावर आता है 13688,372.09 वाट। अब वाटर पावर का फॉर्मूला होता है, रो क्यू जी एच। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाटर पावर 13688,372.09 इक्वल टू रो होता है 1000 फॉर वाटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू कैपिटल क्यू मीन्स डिस्चार्ज टोटल फ्लो इंटू 9.81 इंटू हेड हमें गिवन था 380। यहां से हम कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा यहीं पे मैं कर देता हूं, सॉरी, 1000 इंटू 9.81 इंटू 380, कैपिटल क्यू आ गया 3.672 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया होगा आपको? ओके, अब हम बात करते हैं अपना डायमीटर डिस्चार्ज थ्रू जेट। इसका फॉर्मूला होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर V1। पाई बाय 4 डी अभी हमने निकाला है 0.165, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं 0.165 का स्क्वायर इंटू V1 भी हमने फाइंड किया है 85.05 कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 0.165 का स्क्वायर इंटू
पाई इंटू 85.05 डिवाइडेड बाय 4। तो स्मॉल क्यू आता है 1.818 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी हमने बात की थी फाइंड करना है नंबर ऑफ जेट। नंबर ऑफ जेट फाइंड करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिजाइन एस्पेक्ट्स में, जो क्या था, टोटल फ्लो डिवाइडेड बाय फ्लो थ्रू सिंगल जेट मींस कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू एन इज इक्वल टू, कैपिटल क्यू है हमारा 3.672 डिवाइडेड बाय 1.818। यही था हमारा, देखते हैं 3.672 डिवाइडेड बाय 1.818 अप्रोक्स आता है 2.01। तो हम इसको मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2, मीन्स नंबर ऑफ जेट्स हमारे 2 यूज होंगे। नेक्स्ट हमसे बात हुई थी नंबर ऑफ बकेट्स निकालने की। तो नंबर ऑफ बकेट्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 15 प्लस डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ जेट, ये पढ़ा था। पुट करते हैं 15 प्लस डी अभी हमने कितना फाइंड किया है 0.989 अपॉन 2 इंटू ये हमने फाइंड किया था 0.165 कैलकुलेट करते हैं 0.989 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 0.165 प्लस 15, तो ये आ गया हमारा 17.99। तो हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 18 बकेट्स यूज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्थ ऑफ बकेट की। विड्थ ऑफ बकेट, इसका फॉर्मूला होता है 5 इंटू डायमीटर ऑफ जेट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ जेट। तो हमने अभी इसको फाइंड किया है 5 इंटू 0.165 कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 0.165 कितना आता है 0.825 मीटर। अगर हम करते हैं mm में तो 825 mm। नेक्स्ट हमारा था फाइंड करने के लिए डेप्थ ऑफ बकेट। डेप्थ ऑफ बकेट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 1.2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ जेट, 1.2 इंटू 0.165, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 1.2 इंटू 0.165, इसकी वैल्यू वही है 0.198 मीटर। अगर mm में करेंगे तो 198 mm। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।